Yes, today we have to discuss the Kendriya Vidyalaya Sangathan midterm examination class 8 science. ठीक है, midterm examination means ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस. ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं. ये पेपर बेसिकली जो है 60 मार्क्स का है. टाइम अलॉटेड इज 2.5 आवर. एंड द इंस्ट्रक्शंस आर क्वेश्चन 1 to 10 MCQs हैं. उसके बाद जो है सेक्शन बी 11 to 20 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं. देन सेक्शन सी इज 21 to 25 आर SCQs कैरिंग 3 मार्क्स ईच. एंड सेक्शन डी 26 to 28 कैरिंग 5 मार्क्स ईच, यानी 26 से जो है 28 तक के 5 अंक हैं. ठीक, तो शुरू करते हैं. फर्स्ट द क्वेश्चन दैट विल स्टार्ट द MCQs क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर कौन सा नहीं है? तो काऊ डंग फर्टिलाइजर नहीं है. ठीक है, ये मैन्योर में काउंट होता है, यानी ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि फील्ड्स में तैयार होता है, तो ये फर्टिलाइजर नहीं है. बाकी यूरिया, पोटास और सुपर फॉस्फेट ये सारे किस में आ जाते हैं? फर्टिलाइजर्स में आ जाते हैं, जो फैक्ट्री में प्रिपेयर होते हैं केमिकल से. द यूज़ ऑफ कल्टिवेटर सेव्स. कल्टिवेटर्स क्या क्या बचाता है? लेबर और समय, यानी समय और लेबर श्रम दोनों बचाता है. पैसे नहीं बचाता है क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, वायरस प्रोड्यूसेस. वायरस जो है प्रोड्यूस होता है ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जो है प्रोड्यूस होता है. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द अस पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट ऑन बर्निंग. बर्निंग पर पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट देता है बायोगैस. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. जो कभी ख़त्म नहीं होगा, दैट इज सनलाइट. ठीक है, आगे चलते हैं. हॉटेस्ट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम. कैंडल फ्लेम का डायग्राम आप बनाते होंगे, NCERT में है ये. तो इसकी आउटर मोस्ट जोन जो होता है वो बिल्कुल हॉटेस्ट जोन होता है, यानी सबसे गर्म जोन होता है, क्योंकि वो कंप्लीट कंबशन होता है उस पार्ट में. क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कंबशन टेक्स प्लेस? ऑल ऑफ द अबव. फ्लोरा मीन्स फ्लोरा एंड फाउना पढ़ा होगा आपने. फ्लोरा वाइल्ड प्लांट स्पीसीज और डोमेस्टिकेटेड प्लांट स्पीसीज, ये दोनों ही आंसर हैं, तो बहुत A and B करेक्ट होगा इसका. ठीक है, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों का कम होना, जंगल का कम होना. इसका नेचुरल कॉज क्या है? इसका नेचुरल कॉज है फॉरेस्ट फायर. जंगल में आग लगने की वजह से जो है ये ज़्यादातर डिफॉरेस्टेशन होता है या पेड़ ख़त्म होते हैं. नाइफ्स, नीडल्स, सॉज आर मेड शार्प और पॉइंटेड टू द इंक्रीज प्रेशर. ठीक, आगे चलते हैं. ऑल द ऑब्जेक्ट्स present in the universe are bounded with a force or called gravitational force. The easiest way to move a heavy wooden crate is to place it on a pulley. पुली पर आप उसको रख के आसानी से खींच सकते हैं. सेक्शन बी पर आ जाते हैं. ठीक है, नेम द बैक्टीरिया दैट has a symbiotic relationship with above plant. The bacteria is that is what? Rhizobium. Rhizobium. ठीक है. यस, व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है. जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको फिक्स करता है यहाँ पर रूट्स में ये, तो इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहा जाता है इस बैक्टीरिया को. ठीक है, आगे चलते हैं. मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी. लैक्टोबैसिलस क्या करता है? सेटिंग ऑफ द कर्ड को सेट करने में या कर्ड को जो है दही बनने में इसका इस्तेमाल होता है. ईस्ट, बेकिंग ऑफ ब्रेड. ठीक है, उसके बाद प्रोटोजोआ क्या करता है? कॉजिंग मलेरिया. उसके बाद वायरस और कॉजिंग एड्स. ठीक है, इस तरह से आप इसको मैच करेंगे. नाउ वी हैव कम टू द नेक्स्ट वन. व्हाट डज द अबव फिगर इलस्ट्रेट. ये इस पिक्चर में हम क्या देख सकते हैं? इस पिक्चर में हम ये देख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो इक्वल है. ठीक है, अगर हम इसमें होल्ड करते हैं तो ये इक्वल डिस्टेंस जो है ये वाटर फ्लो करेगा, अगर सेम हाइट पर करते हैं तो. ठीक है, और उसके बाद अगर हम यहाँ पर एक ड्रिल करें, जो कि बी पार्ट कह रहा है, यहाँ पर अगर हम एक ड्रिल करें ऑन द पॉइंट ऑफ एक्स, क्या ये इससे कम होगा? ये जो वाटर है, स्ट्रीम ऑफ वाटर है, इससे कम होगा या ज़्यादा होगा? तो ये बेसिकली इससे कम होगा, बिकॉज यहाँ पर ये जो है नीचे का वाटर प्रेशर एग्जिट करता है, तो प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा, जबकि यहाँ पर प्रेशर कम होगा, तो इस वजह से ये कम स्ट्रीम इसकी निकलेगी. ठीक है, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, एक्सपैंड PCRA. व्हाट आर इट्स एडवाइसेस? राइट इन टू. PCRA क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन
पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है, पीसीआरए की फुल फॉर्म है ये। उसके बाद इसकी एडवाइसेस क्या हैं? कोई भी 2 एडवाइसेस आपको लिखनी है। ये बेसिकली एडवाइस करता है कि अपने वाहन को या व्हीकल को जो है मॉडरेट स्पीड में रखिए आप, बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं देना है, एक मॉडरेट स्पीड में चलाना है। और दूसरा बच्चों ये होता है जो है इसका एडवाइस ये है कि स्विच ऑफ द इंजन इन द रेड लाइट्स, रेड लाइट्स पर आप इंजन को स्विच ऑफ कर दें ताकि फ्यूल को जो है हम सेव कर सकें, अनावश्यक फ्यूल का इस्तेमाल जो है ना हो सके। आगे चलते हैं। वाई शुड वी यूज़ कोल एंड पेट्रोलियम वेरी जुडिशियली। कोल और पेट्रोलियम का बहुत सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने की आवश्यकता क्यों है? इसके कुछ रीजन्स हैं। क्योंकि दे आर लिमिटेड, ये एक लिमिटेड है, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। और इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है इसको बनने में लगते हैं, तो ये दोबारा नहीं बन सकता है। और ये जो है इसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो एक बहुत नेक्स्ट जनरेशन के लिए इसको सेव करके रखने की आवश्यकता है ताकि फ्यूचर जनरेशन्स भी इसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये कुछ रीजन है जिससे हमें कोल और पेट्रोलियम को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा ये एयर पोल्यूशन के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एयर पोल्यूशन जो है इसकी वजह से होता है। तो कहीं ना कहीं अगर जुडिशली इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम पोल्यूशन से भी बचेंगे और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी इसको हम दे पाएंगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। Identify the types of forces in the given situation A and B. Classify these forces as contact and non-contact forces. First of all, this is, as you know, the very important incident. The apple falls on the head of the Newton, on the side of the Newton. That is what? Gravitational force. ये क्या है? Gravitational force है। कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ये। दूसरा है ये बुलक कार्ट है जो कि खींच रही है, तो ये एक मस्कुलर फोर्स है, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। और ये किस में आ जाता है बच्चों? ये कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाता है। यहाँ जैसे कि लिखा है ये नॉन कॉन्टैक्ट में, ये कॉन्टैक्ट में, ये ग्रेविटेशनल है, ये मस्कुलर है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16। फॉसिल फ्यूल्स क्या लेबोरेटरी में बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, फॉल्स आ जाएगा। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक क्या प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है? यस, यू कैन राइट हियर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 17। इस पिक्चर को देखिए, इन तीनों फिगर्स को आप देखिए, एनालिसिस करिए कि क्या है। फ्लेम फ्लिकर एंड गिव स्मोक इन द फिगर बी। यहाँ पर जो है फिगर बी में हम देख पा रहे हैं, पहले तो नीचे ये देखो वुडन स्ट्रिप्स रखी गई हैं जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर हो जाती है। लेकिन दूसरा रीजन ये है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर बंद कर दी गई तो ये ऑक्सीजन जो है लाइट फ्लिकर करके बंद हो जाती है, बिकॉज देयर इज़ नो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होती है, ये जो है स्मोक नहीं जो है ये जलना बंद हो जाएगी और स्मोक प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और अगला है व्हाई डज द फ्लेम गो ऑफ इन द फिगर सी। फिगर सी में ये बिल्कुल क्यों बंद हो जाती है? बिकॉज देयर इज़ नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जलने के लिए, बिकॉज फायर इज़ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ द ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर एंड द मटेरियल। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो है ये जलना बंद हो जाएगी। तो इस तरह आप यहाँ पर इसका आंसर बना सकते हैं, ठीक है। मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल। कैंडल का लेबल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, एनसीईआरटी में है तो उसको आप एक बार देख लेंगे। इसमें जब आप कैंडल का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यू हैव टू जस्ट ड्रॉ लाइक दिस वन, ठीक है। जो बाहर का पार्ट होता है आउटर मोस्ट, ये हॉटेस्ट जोन होता है, हॉटेस्ट जोन, ठीक है। उसके बाद जो इनर पार्ट होता है ये मॉडरेट हॉट होता है, मॉडरेट, और ये सबसे नीचे वाला लीस्ट, ठीक है। और दूसरा आप यहाँ पर लिखेंगे ये इसमें कंप्लीट कंबशन होता है सबसे ऊपर वाले में, और बीच वाले में पार्शियल कंबशन, और सबसे नीचे वाले में ये बहुत ना के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कैंडल की लेबल डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच सिचुएशन दैट शोज द फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड एंड फो। फ्रिक्शन किस में हमारी मदद करता है और किस में हमारा जो है दुश्मन है? तो सबसे पहले कि विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट वॉक, विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट वॉक, हम चल नहीं सकते हैं, ठीक है। पहला इसका एज अ फ्रेंड की तरह हम दिखा सकते हैं। फो एज अ फो क्यों है ये? बिकॉज ये क्या कर देता है,
फ्रिक्शन को एज अ फो बताना है तो ये जो है जैसे आपने देखा होगा कि यस फ्रिक्शन एज अ फो में हम जो है कई बार देखते हैं विंड का फ्रिक्शन लगता है जिसकी वजह से स्पीड कम हो जाती है, या फिर टायर्स हैं या बियरिंग्स हैं वो जो है फ्रिक्शन के ज़रिए वो ख़राब हो जाती हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। तो एज अ फो में इसको जो है आप मेंशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्स मैन यूज शूज़ विद स्पाइक्स। ठीक है, विद स्पाइक्स यानी जो कील वाले शूज़ हैं वो स्पोर्ट्समैन क्यों यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जो क्रिकेट खेलते हैं प्लेयर्स उनके जो शूज़ हैं वो स्पाइक्स वाले होते हैं, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, ज़मीन पर जो है वो पिक हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज फ्रिक्शन। सिंपल सा आप लिख सकते हो यहाँ पर, इंक्रीज फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन, explain why objects moving in fluids must have a special shape। obviously as we know, जैसा कि हम देखते हैं कि जो शिप्स होती हैं जो ओशंस में चलती हैं उनका नीचे का जो बेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। नीचे का बेस जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर वाटर जो है उसके ऊपर प्रेशर लगा सके, उसके ऊपर फोर्स एग्जिट कर सके। अगर ये सरफेस ज़्यादा नहीं होगा या इस सरफेस इतना ज़्यादा नहीं होगा तो ये क्या होगी, ये शिप डूब सकती है या ये जो है ऑब्जेक्ट डूब सकता है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में चलना है तो उसका सरफेस, जो नीचे का सरफेस एरिया है जो वाटर की कांटेक्ट में है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो उसका स्पेशल शेप इसलिए चीज़ें बनाई जाती हैं जो फ्लूइड्स में चलती हैं। ठीक है, रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक जो है गवर्नमेंट बुक है जिसमें हम इंडेंजर्ड स्पीसीज को रखते हैं या एक्सटिंक्ट स्पीसीज को रखते हैं जो ख़त्म होने वाली हैं, जो ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, या एंडेमिक स्पीसीज को रखा जाता है। तो इस तरह की बुक में हम इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट या एंडेमिक स्पीसीज या वल्नरेबल स्पीसीज का रिकॉर्ड रखते हैं, कौन सी स्पीसीज ख़त्म होने वाली हैं, कौन सी ख़त्म हो गई हैं, इसका जो है लेखा जोखा इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट वन, व्हाट आर इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती हैं, जो अभी ख़त्म होने वाली हैं, ख़त्म नहीं हुई हैं बट ये ख़त्म हो सकती हैं। तो इसमें बेसिकली टाइगर भी आ जाते हैं क्योंकि उनकी भी जो संख्या है वो कम होती जा रही है लगातार। ठीक है, और इसमें कुछ प्लांट्स स्पीसीज भी आ जाएंगे जिनकी जो है अब वो एग्जिस्ट धीरे धीरे कम करने लगे हैं या वो धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें जो है आ जाएंगी। आगे चलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कंपेयर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इन योर ओपिनियन विच इज़ बेटर, गिव रीज़न टू योर आंसर। मैन्योर और फर्टिलाइजर को आपको कंपेयर करना है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्योर जो है एक तरह से फील्ड में तैयार होता है, या कह सकते हो आप मैन्योर एंड सेकेंड इज फर्टिलाइजर। ठीक है, ये फील्ड में तैयार होता है और ये फैक्ट्री में तैयार होता है। ठीक है, पहला बेसिक सा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली बायोडिग्रेडेबल चीज़ों से बनता है और ये बेसिकली केमिकल से बनता है। ठीक है, जैसे लीव्स हैं या काऊ डंग है, इन सब से ये तैयार होता है। और जो बच्चों फर्टिलाइज़र है ये तैयार होता है किससे, केमिकल से, जैसे पोटास है या डीएपी है, नाइट्रोजन है, इन सब से तैयार होता है। ठीक है, इस तरह आप आगे आंसर लिख सकते हैं कि प्रोवाइड्स ह्यूमस। व्हाट्स इज प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल। ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, नॉट प्रोवाइड ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। ये लॉन्ग टाइम तक जो है सॉइल में उसके लिए बेनिफिशियल होता है, जबकि ये इंस्टेंट सोल्यूशन है बट ये लॉन्ग टाइम तक नहीं होता है। इससे वाटर पोल्यूशन होता है, इससे कोई वाटर पोल्यूशन नहीं होता है। तो इस तरह मैन्योर और फर्टिलाइजर का डिफरेंस आप बेसिक सा बता सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वीडिंग इन एग्रीकल्चर, राइट एनी टू मेथड्स ऑफ वीडिंग। वीड्स उग जाते हैं, जैसे हम आपने देखा होगा मेन क्रॉप्स के साथ कुछ जो है अलग ग्रासेस उग जाती हैं, दैट इज़ वीडिंग। तो उसको निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। इसके लिए हम जो है 2,4-DEP का इस्तेमाल करते हैं, कुछ केमिकल्स का छिड़काव करते हैं जैसे 2,4-DEP है, या कुछ और ऐसे केमिकल्स मार्केट में आते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव द वीड्स फ्रॉम द मेन क्रॉप। तो इसके लिए मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड्स भी होता है, यानी कई बार हम हाथों के ज़रिए या लेबर्स के ज़रिए उसको रिमूव करवाते हैं। तो ये वीडिंग का प्रोसेस है।
ठीक है, 2 मेथड्स आप बता सकते हैं, 2,4-DAP या जो है ह्यूमन मेथड से भी इसको इरेज किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, इस पिक्चर को देखना है एंड यू हैव टू नेम इट। दिस इज अ हो, HOE, ठीक है। जब आप NCERT में देखेंगे तो इस प्लो जो टूल दिया गया है, इस प्लो को बोलते हैं हो। अगला है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कल्टिवेटर, ये कल्टिवेटर है, ठीक है। उसके बाद 2 मेथड्स आपको बताने हैं इरिगेशन के, एक तो ड्रिप सिस्टम लिख लीजिए, बूंद सिंचाई विधि, और एक स्प्रिंकलर सिस्टम यानी छिड़काव के ज़रिए जो है सिंचाई की जाती है। तो 2 मेथड्स यहाँ पर हो गए हैं। आगे चलते हैं, 3 इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, चेंजेस शेप को चेंज कर देता है, साइज को चेंज कर देता है, एंड स्टेट को चेंज कर देता है, ठीक है। ये 3 जो है आप इफेक्ट्स ऑफ फोर्स लिख सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। ओके, डिस्क्राइब एक्सप्लेन वाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद द ब्रॉड स्ट्रैप्स नॉट थिन स्ट्रैप्स, ठीक है। टू रिड्यूस प्रेशर, प्रेशर को कम करने के लिए उसको ब्रॉड बनाया जाता है, यानी बहुत फैला कर बनाया जाता है ताकि प्रेशर बच्चों के शोल्डर्स पर कम लगे। Define pressure, give its mathematical expression. Pressure, as you know, when 1 Newton of force exert on 1 meter square of the area, that is 1 Newton meter square, that is 1 Newton meter, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसको पास्कल भी कहा जाता है फोर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको बता सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर पर लगाया जाए तो बोलते हैं कि 1 पास्कल का फोर्स लगा। हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड, कोल कैसे बना, तो ये बहुत जो है आप इसको लिख सकते हैं कि इट्स टेक द मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म द कोल, एंड व्हेन द डेड एनिमल्स, प्लांट्स एंड बायोडिग्रेडेबल थिंग्स वेंट into the wetlands, and after the millions of years they converted into the coal, into the petroleum, into the natural gases, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ये बताना है। ये फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। इनको लुब्रिकेंट्स क्या हैं, जो मूवमेंट्स को आसान करते हैं, जैसे डूर्स है, अगर प्रॉपर मूव नहीं हो रहा है तो वहाँ पर लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो रिड्यूसेस फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं, दैट इज़ लुब्रिकेंट्स। इसमें ऑयल एंड ग्रीस 2 एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, सेक्शन डी केस बेस्ड है, इसको आप एक बार रीड करेंगे, मैं सीधा आंसर्स पर आता हूँ। द प्लेस इन द इन्वायरमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स, हैबिटेट बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट शुड बी कंजर्व्ड, ऑल ऑफ देयर मेथड्स। डिफॉरेस्टेशन टेक प्लेस बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, बाय नेचुरल क्लाइमिटीज़, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द। डिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस बाय बोथ ए एंड बी, ये जो है ये आंसर आएगा, बोथ ए एंड बी एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है डिफॉरेस्टेशन होता है। Restocking of destroyed forest by planting new trees is called reforestation, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस बेस्ड। combustible substance that undergoes combustion, that is combustible substance. Fuel can be all of these. Ignition temperature क्या होता है, lowest temperature at which substance catches fire, that is ignition temperature. Identify the inflammable substance from the following: alcohol. What are the inflammable substance? Both A and B, ठीक है। Preservation are used for protect the foods for longer time. Answer the following questions. What is food poisoning? फूड जब कॉन्टेमिनेट हो जाता है उस पर बैक्टीरिया या जो है बैक्टीरिया के ज़रिए वो कॉन्टेमिनेट हो जाता है या टॉक्सिक हो जाता है, जब उसको हम कंज्यूम करते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है। ये ईजिली ट्रीटेबल होता है, इसको आप घर पर ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन में जैम्स और स्क्वैसेस को प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मिल्क को जो है प्रिजर्व करने के लिए पॉस्चराइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर को लेस देन 100 डिग्री या 70 डिग्री के अराउंड उसको हीट किया जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया और इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म हो जाए। शुगर कैसे प्रिजर्व करती है, शुगर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को सेल से खींच लेती है और इससे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उस पर्टिकुलर पार्टिकल में कम हो जाते हैं, और या वाटर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल नहीं रहते हैं तो उसके सड़ने की संभावना कम रहती है या स्पॉइल होने की संभावना कम रहती है। राइट 7 पॉइंट्स ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में माइक्रोऑर्गेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, वो जैसे कर्ड को बनने में हेल्प करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है, कई सारी मेडिसिन को बनाने में हेल्प करता है,
ठीक है। और जो है आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल्स में रेबीज़ या डॉग्स जो है अटैक कर देते हैं तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, वो प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनका इस्तेमाल हम अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए और हमारी लाइफ में हेल्पफुल होते हैं, इनका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। दिस फॉर दिस वन, थैंक यू।